आइए करते तेज रफ्तार खबरों की शुरुआत। सुशांत केस पर रिपब्लिक भारत की मुहिम की बहुत बड़ी जीत। सुशांत मौत की सीबीआई करेगी जांच। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को मिले दस्तावेज। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती की बड़ी मुश्किलें। ईडी ने 7 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया। रिया के सीए को भी समन, कल होगी पूछताछ। केंद्र से सीबीआई जांच की हरी झंडी मिलने पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने रिपब्लिक भारत को दी बधाई। कहा, रिपब्लिक भारत की मुहिम से मिली सीबीआई जांच को हरी झंडी। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई है। सुशांत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन में रिपोर्ट तलब करने की बात कही है। मुंबई पुलिस को लगाई गई है फटकार। कहा, अफसर को क्वारंटीन करना गलत है, इससे गलत संदेश गया है। सुशांत के करीबी दोस्त सैमुअल मिरांडा ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछताछ की है। सुशांत के खातों को लेकर सवाल जवाब किए गए। सुशांत केस को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। कहा, ठाकरे परिवार के खिलाफ साजिश हो रही है। सुशांत केस पर बीजेपी विधायक राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार पर उठाए सवाल। कहा, किसे बचाने में जुटी है महाराष्ट्र सरकार, लोगों की भावनाओं का सम्मान करे उद्धव। सुशांत केस पर महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर शिखर सुमन का बयान। कहा, सत्य की जीत हुई है। रिपब्लिक भारत की मुहिम की तारीफ की। रिपब्लिक भारत के सवालों से भागे डीसीपी परमजीत दहिया। सुशांत के परिवार के आरोपों का नहीं दिया कोई जवाब। सुशांत केस के बाद पालघर कांड का सच दबाने में जुटी उद्धव सरकार। सीबीआई और एनआईए की जांच का विरोध। महाराष्ट्र पुलिस ने मौजूदा जांच का दिया हवाला। सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल। मुंबई में पानी की आपूर्ति करने वाली विहार झील हुई ओवरफ्लो। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते ओवरफ्लो होकर बहने लगी है झील। मुंबई में लगातार बारिश के बाद जगह जगह हुआ जलभराव। लोअर परेल इलाके में पानी भरने से लोग परेशान। मुंबई के जेजे अस्पताल में घुसा बारिश का पानी। मरीजों और मेडिकल स्टाफ को भारी परेशानी हो रही है। मुंबई के हिंद माता इलाके में बारिश के बाद जलभराव। सड़क पानी में डूबी। लोगों को आवाजाही में दिक्कत का करना पड़ रहा है सामना। मुंबई में आफत की बारिश। सैन किंग सर्कल इलाके में भरा पानी। लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। मुंबई में हो रही लगातार बारिश से थमी मुंबई लोकल की रफ्तार। जलजमाव से मस्जिद और भाईखाला स्टेशन के बीच फंसी लोकल। सेमटी से करजत जाने वाले लगभग 150 यात्रियों को रेलवे कर्मचारियों ने रेस्क्यू किया। मुंबई के मस्जिद बंदर रेलवे स्टेशन से भरा पानी। लगातार हो रही बारिश के चलते थमी रेल की रफ्तार। आफत की बारिश के चलते रेल यातायात प्रभावित। महानगरी मुंबई में आफत की बारिश। महालक्ष्मी रेस कोर्स में पेड़ गिरने से आवाजाही बाधित। बीएमसी की टीम पेड़ हटाने में जुटी। उद्धव ठाकरे ने बीएमसी से अलर्ट रहने को कहा है। मौसम विभाग ने कल भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। बीएमसी ने लोगों से घर में रहने की अपील की है। महाराष्ट्र के ठाणे में सड़कें बनी तालाब। ठाणे से सटे भिवंडी में भी सड़कें लबालब। 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से भरा पानी। महाराष्ट्र के पालघर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। घरों में कई फुट तक बारिश का पानी घुस गया है। जलजमाव से हाईवे और स्थानीय रेल सेवा ठप हो गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश से कई गांव में बाढ़ के हालात। 70 से 75 ग्रामीण बाढ़ में फंसे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर्स की मदद से बचाया गया। बेंगलुरु में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा। जल भराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश हुई है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। लोग परेशान हैं। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात है। पानी भरने के चलते घरों में रहना मुश्किल हुआ। गर्भवती महिलाओं समेत लगभग 200 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। केरल के मलप्पुरम में लगातार बारिश के बाद जलभराव है। आईएमडी ने मलप्पुरम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
बिहार में सीएम नीतीश ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों से पीड़ितों के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। राजस्थान में रेत के बवंडर ने पूरे शहर को अपनी चपेट में लिया है। पाकिस्तान से उठे रेत के बवंडर ने जैसलमेर समेत पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में दिन में ही अंधेरा छाया। मध्य प्रदेश के सिवनी में बारिश के लिए टोटके का सहारा। मेंढक मेंढकी की कराई गई शादी। जिले में बारिश नहीं होने से किसान परेशान। आज रिजर्व बैंक करेगी मौद्रिक नीति की घोषणा। कोरोना से प्रभावित सेक्टर के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान संभव। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे मनोज सिन्हा। राष्ट्रपति कोविंद ने उपराज्यपाल जीसी मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार किया। सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। पुंछ सेक्टर में सीमा पार से फायरिंग। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला और फायरिंग। हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भूमि पूजन को लेकर रैली निकाल रहे थे कार्यकर्ता। संपूर्ण लॉकडाउन के चलते कार्रवाई की गई है। देश के अति संवेदनशील एयरपोर्ट में से एक ले एयरपोर्ट की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के हवाले की गई। एयरपोर्ट पर डिप्टी कमांडेंट रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में कुल 180 अधिकारियों और जवानों की तैनाती की गई है। कोची गोल्ड स्मगलिंग केस में आरोपी सारथ स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिला कोर्ट ने 7 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा। अहमदाबाद के कोविड अस्पताल में भीषण आग लग गई। हादसे में 8 लोगों की मौत, 1 घायल। 35 मरीजों को एसवीपी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। चंडीगढ़ में पूर्व आर्मी ऑफिसर ने एक युवक को गोली मार दी। अस्पताल पहुंचते ही युवक की मौत हो गई। फेसबुक पर विवादित पोस्ट को लेकर विवाद हुआ था। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर में घायल हुए 2 बदमाश। महिला की ऑटो में बंधक बनाकर ले जाने वक्त कार्रवाई। बंधक महिला का रेस्क्यू किया गया। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। रणदीप भाटी गैंग के शार्प शूटर समेत 5 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए बदमाशों के पास से हथियार बरामद। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में आबकारी विभाग और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन। 8 लाख की अवैध शराब जब्त। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ईरान से आए 3 संदिग्ध लोगों से पुलिस की पूछताछ। संदिग्धों पर लूट की वारदात को अंजाम देने का आरोप। दिल्ली के खजूरी खास और करावल नगर में लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने शेरा गैंग के मुखिया को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 2 पिस्टल बरामद। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े कुख्यात बदमाश अनिल और अंकित गुर्जर। दोनों पर 1 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस को कई मामलों में तलाश थी। देश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 19,08,255। अब तक कुल 39,795 लोगों की मौत। देश में एक दिन में कोरोना के 52,509 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 857 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना बेकाबू। पिछले 24 घंटे में 4,078 नए मामले। अब तक राज्य में 1,04,388 पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 1,076 नए केस सामने आए हैं। 11 लोगों की जान गई। उधर तमिलनाडु में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 112 लोगों की जान गई है। 5,175 नए केस। सिक्किम में कोरोना के 17 नए केस सामने आए। सिक्किम में अब तक कुल 800 कोरोना संक्रमित। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ मौत। कोरोना के चलते एक दिन में 61 लोगों ने तोड़ा दम। पुणे में कोरोना का कहर। एक दिन में 2,331 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के चलते 46 लोगों ने तोड़ा दम। मणिपुर में 33 सीएपीएफ जवानों में कोरोना की पुष्टि। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,000 के पार। अमरावती में कोरोना के 74 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 10 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड में कोरोना से एक दिन में 7 मौत। सूबे में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 136।
ओडिशा में कोरोना के बढ़े मरीज, राज्य में करीब 40,000 कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना से अब तक कुल 225 मौत। असम में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों का आंकड़ा 50,000 के पार। विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया है। नौसेना बैंड ने लाइव परफॉर्मेंस के जरिए धन्यवाद किया। दुनिया में कोरोना पेशेंट्स का आंकड़ा 1,89,00,000 के पार। अब तक 7 लाख से ज्यादा की मौत। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 50 लाख पहुंच गया है। मरने वालों की संख्या 1,61,000 के पार पहुंची। उधर ब्राजील में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 28 लाख के पार। मरने वालों की संख्या 97,000 के पार। रूस में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 8,66,000 के पार। अब तक 14,000 से ज्यादा की मौत। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का सितम। कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 5 लाख के पार। मरने वालों की संख्या 9,000 के पार पहुंची। मेक्सिको में 4,49,000 के पार कोरोना संक्रमित। मेक्सिको में कोरोना के चलते करीब 49,000 लोगों ने गंवाई जान। उधर पेरू में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 4,39,000 के पार। अब तक 20,000 से ज्यादा की मौत। चिली में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार। मरने वालों की संख्या 9,000 के पार। स्पेन में कोरोना के मामले बढ़े। अब तक स्पेन में कुल 3,52,847 कोरोना पॉजिटिव। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमित 3 लाख के पार। कोरोना से ब्रिटेन में अब तक 46,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। पाकिस्तान के कराची में एक रैली के दौरान हमला, 33 लोग जख्मी। अज्ञात बाइक सवारों ने रैली में फेंका विस्फोटक।